गुड इवनिंग। वेलकम। आज का ये वीडियो रहेगा क्लास 10 के लिए और क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। बेसिक चीजें पहले हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपने वो अ, देख लिया होगा। और आज का ये टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के हैं। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कनकेव मिरर है ना। हम पहले देखेंगे कनकेव मिरर किस तरह से जो है वो इमेज फॉर्मेशन करता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट दैट इज कन्वेक्स मिरर। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, 1 सेकेंड। कॉनकेव मिरर है ना। तो इसके इमेज फॉर्मेशन देखे, मतलब हमने देखना है कि कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लार्ज, स्मॉल, डिफरेंट केसेस के लिए। तो इसके आपको 6 डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे। हम अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट्स रख के देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनता है। और ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आप अगर आपको रिफ्लेक्शन के रूल्स पता हैं स्फेरिकल मिरर में, तो आप बिल्कुल इमेज रे डायग्राम बना के ये चीज पता कर सकते हो कि इमेज किस तरह से होगा, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। और मैं सबसे पहले आपका फर्स्ट केस लूंगा। और फर्स्ट केस आपको पता है, या फर्स्ट केस मतलब केस नंबर 1, जब हम एक कनकेव मिरर लेंगे। और तो लेट अस टेक अ कनकेव मिरर। सबसे पहले मैं कनकेव मिरर लेता हूँ। सो मान लो कि ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है यहाँ पर। और इसका प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं पहले, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल एक्सेस। तो मान लो ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। 1 सेकेंड, इसको हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं ना। सो हाँ, ये रहेगा इसका प्रिंसिपल एक्सेस। और प्रिंसिपल एक्सेस थोड़ा ऊपर करेंगे, ओके। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट तो यहाँ पे पोल है, आपको पता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो फोकस बिल्कुल इन दोनों के बीच के सेंटर में रखना है। तो लेट अस सपोज कि फोकस आपका यहाँ पे है। दिस इज पॉइंट एफ विच इज का प्रिंसिपल फोकस। अब पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर से बहुत दूर रखेंगे ना। जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज आपने बनाना है दैट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर। एंड मैं उसको कहूंगा इन्फिनिटी। फार मतलब बहुत दूर, मतलब ऑब्जेक्ट लगभग इन्फिनिटी पे है ना, बहुत दूर है। सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, ठीक है। सो मीन्स कि ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना। तो ये पहला केस है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएंगी। तो ये मान लो रे है पहली। वैसे तो बहुत सारी रेज आएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगी। बट क्योंकि हमें इमेज दिखाने के लिए सिर्फ 2 रेज काफी है, तो मैं सिर्फ 2 ही लूंगा, है ना। सो ये इंसिडेंट रे है, फर्स्ट रे जो इन्फिनिटी से आ रही है और इस मिरर पे फॉल कर रही है। दूसरी बात, ये जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे, हम ये जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ये स्मॉल अपर्चर के लिए। मीन जो साइज है मिरर का वो बहुत छोटा है ना। वो इसलिए बिकॉज ये जो रेज आएंगी इन्फिनिटी से पैरेलल रेज, ये इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसलिए हम जितने भी इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें ये अजम्पशन है कि इस मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। लार्ज अपर्चर में मल्टीपल फोकस बनते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम हमारा अजम्पशन, आप 10 12 में जितनी भी ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो बेसिक अजम्पशन यही रहता है कि अपर्चर शुड बी स्मॉल, है।
सो ये मेरी इंसिडेंट रे है। अब आपको रूल पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कनकेव मिरर उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस भेजेंगे। ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से पास होगी। सो इसी से मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, 1 सेकेंड। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं। ओके, सो इसको मैंने कर दिया। तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है ना। बट इस रे से मुझे पता नहीं चल रहा कि इमेज कहाँ पे बनेगी। इमेज बनाने के लिए मुझे एक सेकंड रे चाहिए, तो मैं एक और रे ले लेता हूँ, इंसिडेंट रे। ये दूसरी रे है कोई। दिस इज माय सेकंड रे और ये भी मिरर पे फॉल कर रही है। मिरर पे फॉल कर रही है ये, और ये रे भी मिरर पे फॉल करने के बाद कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस। सो ये दो मेरे पास आ गई रिफ्लेक्टेड रेस। और ये रिफ्लेक्टेड रेस मैं एरो भी बना लेता हूँ। ये एरोज आपको बता रहे हैं कि रेस कहाँ जा रही है। दीज आर इंसिडेंट रेस। और ये रेस आ कहाँ से रही है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है ना। दीज आर रेस फ्रॉम इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, उससे ये रेज आ रही है ना। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो ऑलमोस्ट पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो वहां से रेज इन्फिनिटी से आ रही है। और मल्टीपल रेज होंगी, बट मैं सिर्फ दो बना रहा हूँ। ये दो रेज यहाँ पे फोकस पे पास हो रही है। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो आप अगर ऑब्जर्वर हैं और आप मान लीजिए आपकी आंखों में, आपकी आईज में ये रेज एंटर करेंगी, तो आपको पता है जब आपका ब्रेन रेज को रिट्रेस करेगा तो ही विल फाइंड कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है ना। ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये रेज इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है बाहर की तरफ। तो आपको इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे दिखेगी? फोकस पे, इस पॉइंट पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी रेज मीट करेंगी, उस पॉइंट पे आपके पास इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज यहाँ पे बनेगी। सो इट मीन्स यहाँ से आपके पास आपको क्या निकल रहा है? इमेज कहाँ पे बनी? फॉर्म्ड एट फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस या एफ लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इमेज फोकस पे बनती है। एंड बिकॉज रियल इमेज है हमारे पास, एक्चुअल लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही है ना। देर इज नो, मतलब कोई वर्चुअल थिंग नहीं है यहाँ पे, इट इज रियल। तो इमेज आपकी रियल होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है हमेशा, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी और बहुत छोटी पॉइंट साइज की इमेज है, तो इट इज वेरी स्मॉल, यू कैन से दैट, है ना, वेरी स्मॉल। पॉइंट साइज लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश लिख सकते हो, है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है। सो कनकेव मिरर आपका क्या करता है? इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज का इमेज बनाता है, कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस पे। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। ठीक है। सो लेट अस मूव टू द केस नंबर सेकेंड, जहां पर हम अगेन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, तो ये मेरा कनकेव मिरर, अगेन मुझे इसका प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करना है। सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मार्क कर लेते हैं। दिस इज योर सी। और ये पोल है, तो सी और पी के बिल्कुल सेंटर में आपने प्रिंसिपल फोकस मार्क करना है। ठीक है। ठीक है। अब एंड में एरोज भी लगा दो ऐसे, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सेस है। तो अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे? सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस मिरर के पास लेके आएंगे और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे कलर से रख लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। सैरो का मतलब ये ऑब्जेक्ट का हेड है और ये ऑब्जेक्ट की टेल है। ओके। तो लेट अस सी कि अब हमारे पास क्या होता है। तो इस की इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अब देखो, पहले मैं लिख लेता हूं कि केस क्या है। केस ये है आपके पास कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। इसका क्या मतलब होगा? बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। तो कैसे इमेज बनेगी? देखो, सबसे पहले मैं दो रेज लूंगा। अब देखो, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, ये लार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एक
हेड है यहाँ पे, सबसे पहले हम इसके हेड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हेड, इसका एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मानो इसका, यहाँ से दो रेज लेंगे कि ये हेड कहाँ पे बनेगा ना। सो लेट अस सपोज कि हेड से दो रेज जा रही हैं। सो पहले हेड देखेंगे, हेड कहाँ पे बनेगा। एक रे हेड से हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रे, और बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। ठीक है। सो ये आपका आ गया पहला, दिस इज योर फर्स्ट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना। पहला रूल आपको याद है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे हमेशा फोकस से पास होगी। अब इसी हेड से दूसरी रे भी लेनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये इसका डायग्राम कहाँ पे बनेगा, इसका जो हेड है वो कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से एक और रे लेते हैं, ये सेकंड रे, और ये भी प्रिंसिपल फोकस को पास होती हुई इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। और आपको पता है कि प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए निकलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फोकस से पास होने वाली रे, फोकस से पास होती हुई रे मिरर पे जो इंसिडेंट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी, लाइक दिस, है ना। सो इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बनाए, ये आपकी आ गई इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो देख लीजिए, ये जो दो रेज हैं, ये वाली, ये ऑब्जर्वर की आई में जाएंगी, आपकी आई है, ऑब्जर्वर की आई है, और ये हमें दिख रही है कि ये इस वाले पॉइंट से, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो आपको जो इमेज दिखेगा, अगेन आई विल ड्रॉ द इमेज, ये इस ऑब्जेक्ट का हेड आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसे, और इस तरह से अगर आप नीचे वाला पॉइंट लेंगे वो थोड़ा ऊपर बनेगा, और इसका टेल जो है ऊपर बनेगा, तो ये इमेज आपको उल्टी दिखेगी यहाँ पे। सो ये जो यहाँ पे बना, ये सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, और ये यहाँ पे उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। रियल इमेज है, अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लाएंगे तो स्क्रीन पे ये इमेज ऑब्टेन होगा, तो इट इज रियल। उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड है, देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी है ना, उल्टा सीधा हमेशा इन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है ना, और ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, स्मॉल है ना, एंड स्मॉल या डिमिनिश भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ऑब्जेक्ट जस्ट पीछे होता है उसका इमेज हमारा कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनाता है। हमने हेड से दो रेज इंसिडेंट करवाई, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से गई, दूसरी फोकस से होती हुई इंसिडेंट करवाई, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो और ये दोनों रेज मीट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद सी और एफ के बीच में, इसलिए आपको इमेज यहाँ पे दिखेगा। आप चाहें तो पोल पे भी इंसिडेंट करवा सकते हैं लाइट रे, वो भी आपको यहाँ पे ही मीट करती हुई दिखाई देगी, है ना। सो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव मिरर। अब हम थर्ड केस में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां से शिफ्ट करके सी पे ले जाएंगे कि एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब हमारी इमेज कहां बनेगी। तो लेट अस सी दैट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, और अगेन यहां पर मैं मिरर प्लेस कर लेता हूं, और उसका सेंटर सॉरी उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा ऐसे ही। ओके, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देते हैं। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया सी यहाँ पे, और ये पोल है तो सी और पी के जस्ट मिडल में। हालांकि ये मेजरमेंट करके लगा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट बीच में ही है, ठीक है। ये आपका एफ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे आप, अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को मैं ग्रीन से रख रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सी के जस्ट ऊपर रखेंगे ना, जस्ट सी के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट प्लेस है, और इस ऑब्जेक्ट से अब दो इंसिडेंट रेज, इस ऑब्जेक्ट के हेड से, फिर से देखने के लिए इमेज कहां पे बनेगी, इसके हेड से दो
रेज लेंगे और एक रे हमेशा पहली वाली जो हम लेते हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ले रहा हूं ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मार्क लगा देते हैं इस पे ऐसे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। एरो लगाना जरूरी है कि इंसिडेंट रे कौन सा है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। सेकंड रे लेनी पड़ेगी हेड से, फोकस से ले सकते हो, पोल से भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। सो दिस इज माय सेकंड रे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। एक मिनट जरा इसको लाइन की फॉर्म में लेना है। ओके, तो ये आपकी सेकंड रे है और आपको पता है कि ये सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, अब देखो ये मेजरमेंट यहाँ पे गलत हुआ है तो ये इमेज जो है थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये वाली लाइन। तो यहाँ से 1 सेकेंड, समझ इसको टिल्ट करना पड़ेगा ना ये। और सेकंड रे, ये वाली रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है तो ऐसे लेंगे। ठीक है, अब मेजरमेंट अगर अच्छे होंगे तो ये एग्जैक्टली सी के नीचे मिलेगा ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा सी से पीछे मिल गया बिकॉज मेरे मेजरमेंट्स यहाँ पे ठीक नहीं है। जितना डिस्टेंस सी और एफ के बीच में है उतना ही एफ और पी के बीच में होना चाहिए। सो ये मेजरमेंट की वजह से थोड़ा सा आगे हुआ है, तो लेट आई विल शो इट लाइक दिस, है ना। सो आपकी जो इमेज बनेगी ये एग्जैक्टली जो दो रेज मीट करेंगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेंगी, बिल्कुल नीचे। सो इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका आ गया जी इमेज यहाँ पे ऐसे। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है सो इमेज भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा। मैं यहाँ पर इस रे पे भी एरोज लगा देता हूँ कि इंसिडेंट रे कौन सा है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब आपका जो थर्ड केस था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज भी कहाँ पे ही बनती है, इमेज भी एट सी पे बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। रियल इमेज है, दिख रही है आपको, रियल है, उल्टी है, इन्वर्टेड इमेज है एज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा, है ना, सेम साइज, सेम साइज की, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होगा। ये किसके केस में है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, उस केस में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये रे डायग्राम्स बिल्कुल बनाओगे तो आपको ये चीजें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया, रेज लेने हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इमेज आपका सही बनेगा, बस मेजरमेंट आपने सही लेने हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे ना। सो लेट अस टेक दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर अगेन मिरर आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह सब कुछ ड्रॉ करेंगे इस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, चलिए जी। अब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और ये इसका फोकस है एफ, और ये इसका पोल है पी, है ना। ओके, 1 सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। सो ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया ब्लू कलर में, ये सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब अगेन वही चीज, पहला रे लेना पड़ेगा आपको, रेड कलर का रेज ले रहे हैं, रेज मैंने रेड कलर में रखे हैं। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, पता ही आपको, विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ओके,
गॉट इट। चलिए अगर थोड़ा सा इस पे निशान भी लगाएंगे ऐसे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। सेकेंड रे ऑफ लाइट फोकस से भी ले सकते हैं, पोल से भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो चलिए पहले मैं फोकस से लेता हूं। सेकेंड रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होंगी और मिरर पे फॉल करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता ही है ये रूल आपको पता ही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ओके, और आप देख सकते हैं अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जा रही है, तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे यहां पर बनेगी आपकी इमेज, है ना। ये आपकी इमेज आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया है, इमेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलेगी। ठीक है, रियल इमेज है वर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये केस। इसमें क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज आपको कहाँ पे मिल रहा है? बियॉन्ड 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 सी और एफ के बीच में लग रहा है। तो इधर देखो, रियल इमेज है ये। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे था, सॉरी। हाँ, देखो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और ये बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो बियॉन्ड सी इमेज बन रही है। इमेज के फीचर क्या हैं? रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। रियल एंड इन्वर्टेड है, और लार्ज इमेज है, ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज है, तो लार्ज है इन साइज, लार्ज इन साइज। तो ये है सी और एफ के बीच में, तब ये है केस जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं। इमेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलेगी, लार्ज इमेज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अगर आप थर्ड रे भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पोल पे भी यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे लाइट रे, तो आपको पता है कि जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा इस रे ऑफ लाइट का, उतना ही एंगल नीचे की तरफ भी बनना चाहिए, और डेफिनेटली ये भी यहीं पे मीट करेगी इस तरह से। तो आप किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपने सिर्फ यही दो रेज लेनी है, कि एक एक तो लेनी पड़ेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे आप चाहें तो पोल पे इंसिडेंट करवा सकते हैं या फिर फोकस से होती हुई इस पे। ठीक, दिस इज द केस नंबर आई थिंक 4। अब बचता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? फोकस पे। सो लेट अस डू दैट। और ये आ गया आपका मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम अब इस केस में एफ पे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया एफ, मतलब फोकस पे है ना, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रख लिया। अगेन ऑब्जेक्ट की हेड से आपने फर्स्ट रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हुई निकलेगी। आई होप यू गेट इट। कुछ नहीं है, यहां से इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे आई, और फोकस से पास होती, रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से वापस चली गई, पास होती हुई। ठीक है, सेकेंड रे पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे, और यू नो कि जितना ये रे प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये सेकंड रे जितना पोल के साथ एंगल ऊपर की तरफ बनाएगी ना, ये पोल पे इंसिडेंट करवा दिया मैंने इसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये थोड़ा सा रोटेट करवाना पड़ेगा। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको। सेकंड रे इसी हेड से
पोल पे इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट उतना ही एंगल बनाएगी, तो इस तरह से होंगी ये रे ऑफ लाइट। जितना एंगल ऊपर की तरफ उतना ही एंगल नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है एंगल सेम रखने की, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज मेजरमेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, बट चलेगा, है ना। सो जितना एंगल ऊपर होना चाहिए उतना ही एंगल नीचे भी होना चाहिए। सो ये जो रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये पैरेलल आ रही हैं ना, दे आर पैरेलल, है ना। एंड वी अज्यूम कि दे मीट एट इंफिनिटी, है ना। सो इसका मतलब है जो इमेज मिलेगी वो इंफिनिटी पे होगी। इमेज कहाँ पे होगी? इंफिनिटी। तो ये केस कुछ ऐसा बनेगा। तो आई कैन राइट कि जब आपका ऑब्जेक्ट एट फोकस हो, सो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट इंफिनिटी। इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनेगी। रियल इमेज है बिकॉज एक्चुअली में लाइट रेज इंफिनिटी जा रही है ना। उल्टी इमेज होगी, इन्वर्टेड, और बहुत मैग्नीफाई बनेगी ये बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नीचे रेज अज्यूम करेंगे कि मीट करेंगी, तो वेरी वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज। तो प्रिंसिपल फोकस पे रखने पे ऑब्जेक्ट को आपको एक लार्ज, वेरी लार्ज इमेज बनती है इंफिनिटी पे, है ना। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को, अब ये फाइनल केस है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। और ये आ गया मिरर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। और ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कहां पर? अब ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। लेकिन ये एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। ये जो आपके पास डायग्राम है ना, इसको बीच में लाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर थोड़ा मसला है। ठीक है, चलिए। सो ये आ गया जी बीच में। अब हम बीच में इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में। इसकी थोड़ी हाइट कम कर देते हैं ऑब्जेक्ट की, चलो कोई बात नहीं, ना रख दिया। दिस इज माय ऑब्जेक्ट, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना। ये आ गया जी ऑब्जेक्ट। पहली रे अगेन वही लेनी है आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां से पास होगी? फोकस से। ये फोकस से पास होगी, ओके। और सेकंड रे जो बनाएंगे, पहले इस रे का मैं निशान लगा देता हूँ, इसके एरोज लगा देता हूँ ताकि पता चले कि ये आगे इंसिडेंट रे और ये आगे रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड रे इसके हेड से आपको लेनी है पोल पे, पोल पे ही ले सकते हैं और क्या। और ये पोल वाली रे आपको पता है जितना एंगल ऊपर बना रही है उतना ही नीचे भी बनाना चाहिए। तो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको हम। ए, तो ये सेकंड रे आ गई जी। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और ये दो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं, बट लुक, ये डाइवर्जिंग नेचर की हैं। डेफिनेटली डाइवर्जिंग रेज मीट नहीं करती हैं। जब ऑब्जर्वर यहां से इन रेज को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर की आईज में ये रेज जाएंगी, तो हमारी आईज इसको रिट्रेस करके एक वर्चुअल इमेज बनाएंगी। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा? आप इस रे को रिट्रेस करें पीछे, बिल्कुल सीधा, ओके। और ये वाली रे को भी रिट्रेस करें, तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेज रिट्रेस होने पे कहाँ पे मीट कर रही है ना, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। 1 सेकेंड, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, यहाँ पर, okay, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे बनेगा इमेज आपका, हेड यहाँ पे होगा, टेल नीचे बनेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा लंबा कर देता है ना।
वन सेकेंड, ये आ गया ना प्रिंसिपल एक्सेस, तो इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए ऐसे। तो ये आपका यहाँ पर इमेज बन जाएगा ऐसे, फाइनल इमेज विल बी लाइक दिस, दिस इज हेड। तो मिरर के अंदर आपको वर्चुअल इमेज दिखेगा यहाँ पे। सो लिखेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, सो इमेज कहाँ पे बन रही है? मिरर्स के अंदर बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हो आप, है ना, बिहाइंड द मिरर। बट ये इमेज रियल इमेज नहीं है। अगर आप मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रखेंगे तो कोई भी आपको वहां पे इमेज मिलेगी नहीं। तो ये इमेज जो है ना, ये वर्चुअल है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे हैं, इरेक्ट है ना, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है। और लार्ज है, ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की इमेज। ठीक। सो ये जो लास्ट वाला केस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी केस में ये कनकेव मिरर एक छोटे ऑब्जेक्ट की सीधी और बड़ी इमेज दिखा रहा है। ठीक है। तो इसी केस को लेके, ये जो फाइनल केस है, इसी केस को लेके कनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके दांतों को चेक करने में। बिकॉज जो मिरर वो आपके मुंह के अंदर डालते हैं, उसका फोकल लेंथ काफी बड़ा होता है। फोकस मतलब दांत आपका आपका जो दांत है वो फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए। तो फिर उस दांत की जो इमेज है वो बड़ी दिखेगी। इसी तरह से इसको शेविंग मिरर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटे ही ऑब्जेक्ट की एक बड़ी और सीधी इमेज हमें बना के देता है। और यही जो केस है, ये जो केस है, इस केस में देखो आप, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज हुई, मैग्नीफाई हो गई है। और यही काम एक माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप करती है। तो आपका यहाँ पर ये जो मिरर है ना, कनकेव मिरर, ये थोड़ा सा एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है ना। आगे देखेंगे जब हम लेंस पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर एक लेंस की तरह काम करेगा ऐसे। तो इस मिरर में भी हमें एक छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिख रही है, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है। सो दीज आर द 6 केसेस जहां पर हमें ये पता चला कि एक कनकेव मिरर किस किस तरह की इमेज बनाता है। और आपने कुछ चीजें यहाँ पर नोट की कि कनकेव मिरर रियल इमेज 5 केसेस में बनाता है ना। और एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अदरवाइज सारे केसेस में इमेज रियल बनेगी। और वो रियल इमेज लार्ज भी है, स्मॉल भी है। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से पास आने की कोशिश करते हैं, पास आते रहते हैं, इमेज छोटे से लार्ज होती जाती है। ठीक है। सो ये केसेस आपको आने चाहिए, कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से रूल्स के तहत अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगा। अब इसके बाद जो मिरर है, दैट इज सेकेंड मिरर विच इज योर कन्वेक्स मिरर। बट उसका वीडियो हम नेक्स्ट, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कनकेव मिरर की ये 6 केसेस आप जरूर देखें और प्रैक्टिस करें घर में, आपसे ये जरूर बनेगा। उसके बाद हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है। थैंक यू।